जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे और आप सभी की बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी चल रही होगी। अब तो एग्ज़ाम भी पास में आ रहा है। 22 तारीख से शायद सबके स्टार्ट भी हो रहे हैं, तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए और जितना हो सकेगा उतना हम आप सबके लिए कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक आप सबका सपना पूरा नहीं होता है। जो भी हमसे चाहिए वो आप लोग बताते रहना, हम सब देते रहेंगे आपको भाई। बस आप लोग अपना सपना पूरा करिए। तो दोस्तों, आप सभी को तो पता है ये कोई पेड कोर्स नहीं है, एकदम फ्री है आप सबके लिए। सिर्फ आपको अगर कुछ देना ही है तो हमें सिर्फ पाँच पाँच सब्सक्राइबर दे दीजिए। सब मतलब फौजी हो यार, फ्यूचर फौजी बनने जा रहे हो तो मतलब आप सबके लिए ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप सब इतना कर सकते हैं कि बस 5-5 सब्सक्राइबर दीजिए। और जैसे हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो हमें भी चाहिए। बाकी आपसे कुछ नहीं भाई, बस आप लोग अपनी मेहनत से तैयारी करते रहिए। अभी फिर ये अपना रिटर्न निकालिए, उसके बाद फिजिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे कैसे क्या करना है। जिसका एग्ज़ाम होता जाए वो बताता रहेगा, उसको हम शेड्यूल बताते रहेंगे, उस हिसाब से करते रहना। और जिस किसी भाई को ये पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम पे आके वहाँ से अपना टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ से अपना पीडीएफ लीजिए और इसका रिवीजन करिए। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पिछली जो वीडियो हैं उनको भी देखें। यार पिछली की वीडियो इतना मतलब अच्छा यार दिखा दिया आप लोगों ने कि मतलब बहुत अच्छा मोटिवेट कर दिया हमें। तो बस ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने, नहीं तो फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 501 वाला है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम टीचर कौन थी? तो ये थी सेरिन क्रिस्टा मैकॉलिफ। ये जो थी अमेरिकन थी। फिर 102 502 वाला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिका महिला कौन थी? तो ये अमेरिकन महिला थी, तो ये सैली राइडर राइडर थी। 503 है, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली पहली महिला, तो ये थी स्वेतलान। 504 पे है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है, ये कहलाता है फाइकोलॉजी। फिर 505 पे है, पके आम में पाया जाता है विटामिन ए पाया जाता है। फिर 506 पे है, एड्स की बीमारी की जांच के लिए उपयोग किया जाता है, तो एलिसा टेस्ट का उपयोग किया जाता है। फिर आते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस पे। 507 पे आते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, तो ये रासायनिक ऊर्जा रूपांतरित होती है। फिर ये 508 पे अपना क्वेश्चन जो है, इसमें है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है तो उसको कहते हैं प्रमस्तिष्क भाग। 509 पे है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है रक्त का जमना नहीं। 510 है, हाइपोफीलिया बीमारी होती है कुत्ते के काटने से जो होती है वो हाइपोफीलिया होती है, जिसमें पानी से डर लगता है। 511 पे है, मलेरिया रोग फैलता है मादा एनाफिलिसिस मच्छर के द्वारा। 512 पे है, डायबिटीज मधुमेह कारण है इंसुलिन की कमी से। 513 पे है, तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं, तो कहते हैं उसको न्यूरॉन। 514 पे है, चांदी की चमक को काला कर देता है, तो ये कर देता है ओजोन गैस। जो ओजोन गैस है वो काला कर देता है। 515 पे है, तंबाकू के विषैले पदार्थ में क्या होता है, तो इसमें निकोटीन पाया जाता है। फिर 516 पे है, नाइक्रोकोम क्रोम जो मिश्र धातु है वो है क्रोमियम और फास्फोरस का मिश्रण है। 517 पे है, रासायनिक यौगिक के सबसे छोटी छोटी कण जो है वो कहते हैं परमाणु। फिर अपने आगे के क्वेश्चंस जो हैं, 518 पे आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब CO2 को। फिर है अपना 519 वाला है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा निकेल और क्रोमियम का। फिर अपने आते हैं आगे के क्वेश्चन जो है, 520 वाला है, हीटर का तार बना होता है जो वो नाइक्रोम का बना होता है। 521 वाला है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। 522 है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो वो काला दिखाई देता है। 523, आँख में रेटिना पर आँख के रेटिना पर बनने का प्रतिबिंब होता है, तो वो होता है वास्तविक और उल्टा। 524 है, लाफिंग गैस जो है
उसका रासायनिक नाम क्या है, तो उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। खोजकर्ता जो थे वो प्रिस्टले थे। फिर ये 525 वाला है, गोबर गैस मुख्यतः, गोबर गैस में जो गैस पाई जाती है वो मीथेन पाई जाती है। 526 वाला है, कुकिंग गैस में प्रयोग होने वाली गैस जो होती है वो होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। 527 पे चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो है वो होता है फास्फोरस। फिर आते हैं अपने आगे के क्वेश्चन जो है 528 पे आते हैं, फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है एसिटिलीन का। 529 है जो जीवाश्मों की जो वायु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो ये अपनाई जाती है कार्बन डेटिंग विधि से। 530 से लालटेन में मिट्टी का तेल जो है बत्ती के किसके कारण ऊपर चढ़ता है, तो ये चढ़ता है कैसे केतु के कारण। 531 पे है गोताखोर जो है गैस से किस गैस का मिश्रण से सांस लेते हैं, तो ये लेते हैं ऑक्सीजन और हीलियम का। 532 पे है भोपाल गैस दुर्घटना कौन सी गैस का रिवास हुआ, तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। 533 पे है जल का शुद्धतम रूप जो है तो वो होता है वर्षा का जो जल होता है। 534 पे है वर्षा की बूंद किसके कारण गोल होती है, तो ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण। 535 पे है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है रतनजोर जेटरोफा का। 536 पे है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, तो ये की थी न्यूटन ने की थी। 537 पे है सिरका व अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एसिटिक अम्ल। 538 पे है नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर अपने आगे के क्वेश्चन जो हैं उनको देख लेते हैं। 539 पे है मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही जो होती है उसमें पाया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। 540 पे है पृथ्वी अपने उच्च अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। 541 पे है प्याज व लहसुन के में जो गंध के किसके कारण आती है, तो ये आती है पोटेशियम के कारण आती है। 542 पे है एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो ये रोंटगन ने की थी। 543 पे है समुद्र की गहराई मापते हैं एल्टीमीटर से। 544 पे है डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था, तो ये दिया था वाटसन व क्रिक ने दिया था। 545 है प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन था, तो वो था यूरिया। 546 पे है पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। 547 है चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। 548 पे है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर जांघ की होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो ये होती है स्टेपेज। 550 पे है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में होता है। 551 पे है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से होती है। 552 विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये बेरी रोग होता है। 553 रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो ये की थी लुइस पास्चर ने। 544 पे एक्स किरणें हैं विद्युत चुंबकीय किरणें। 555 है इंद्रधनुष बनाने का कारण है, तो यह है अपवर्तन। 556 पे है यदि हम चंद्रमा पर से आकाश को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता, तो काला दिखाई देता है। 557 पे है कच्चे फलों को पकाने के काम जो आता है वो आता है एसिटिलीन। 558 पे है कृत्रिम वर्षा होती है सिल्वर आइसोडाइड के कारण होती है। फिर 559 पे कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पारा। 560 पे है वायुमंडलीय दाब मापते हैं, तो ये मापते हैं बैरोमीटर से। अब अपने जो आगे के क्वेश्चन है उनको देखते हैं। 561 पे नाभिकीय रिएक्टर में मंथन होता है, तो ये होता है भारी जल। 562 आतिशबाजी में रंग जो होता है
सॉरी, स्ट्रासिसिम के कारण होता है। आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो होता है बेरियम के कारण। 564 पे है, जल में घुलनशील विटामिन होती है, तो ये होती है बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन जो होती है तो ये होती है ए डी ई के। मतलब ऐसे आप लोग करना, के ई डी ए, मतलब कीड़ा, ऐसे पढ़ना, कीड़ा, ऐसे याद रहेगा। ये हमारी ट्रिक है कीड़ा की। फिर है 566 पे, पत्तियां हरी क्यों होती है, तो ये होती है क्लोरोफिल के कारण। 567 पे है, पेट्रोल में होता है हाइड्रोजन व कार्बन। 568 है, प्राथमिक रंग होते हैं, तो ये होते हैं लाल, नीला और हरा। अब आते हैं इसको देखते हैं यूरिया को। यूरिया व्यापारिक नाम यूरिया होता है, रासायनिक नाम कार्बामाइड होता है, सूत्र होता है जो NH2CO NH2। सूत्र एक बार फिर से देख लेते हैं, NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है अपना। ये PDF मिलेगा, उसमें आप सभी को सब मिल जाएगा। फिर आता है क्लोरोफॉर्म पे। क्लोरोफॉर्म का व्यापारिक नाम क्लोरोफॉर्म होता है, रासायनिक नाम इसका होता है ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। इसका सूत्र जो होता है CHCl3। एक बार फिर से सूत्र को देखते हैं, CHCl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र। फिर देखते हैं ग्लूकोज को। व्यापारिक नाम अंगूर का रस, रासायनिक नाम ग्लूकोज होता है। इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र जो है उसको देख लेते हैं एक बार। इसका सूत्र जो है टू C6H12O6, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। फिर आते हैं स्टार्च पे। व्यापारिक नाम मंड है, रासायनिक नाम स्टार्च है। सूत्र जो है इसका C6H10O5। फॉर्मूला एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं अपना, C6H10O5, ये अपना इसका स्टार्च का फॉर्मूला है। फॉर्मूला पूछे जाते हैं, आप लोगों ने अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा आर्मी का तो उसको पता होगा कि फॉर्मूले एक ना एक मतलब ऐसे नहीं पूछ देते हैं। फिर आता है अपने मीथेन पे। व्यापारिक नाम मार्स गैस, रासायनिक नाम मीथेन, और इसका फॉर्मूला जो है CH4, ये सबको याद रहता है CH4। हरा कशिश, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। व्यापारिक नाम जो है इसका हरा कशिश नाम है, और रासायनिक नाम जो है तो फेरस सल्फेट है। और इसका जो सूत्र है इसको देख लेते हैं, FeSO4.7H2O। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। FeSO4.7H2O, ये फिर ये हरा कशिश का है। फिर है सफ़ेद कशिश का फॉर्म देखते हैं। सफ़ेद कशिश, इसका व्यापारिक नाम है सफ़ेद कशिश ही है, इसका रासायनिक नाम है जिंक सल्फेट, और इसका जो फॉर्मूला है ZnSO4.7H2O। एक बार फॉर्मूला फिर से रिवीजन करते हैं इसको, ZnSO4.7H2O, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला ज़रूर याद कर लेना भाई, फॉर्मूले आते ही हैं। फिर आते हैं नीला कशिश। व्यापारिक नाम नीला कशिश, रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट, और इसका सूत्र जो है SuSCuSO4.5H2O। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इसको, CuSO4.5H2O। फिर आते हैं अपने आगे और क्वेश्चन देखते हैं। फिर आते हैं हर्न सिल्वर। व्यापारिक नाम हर्न सिल्वर,
रासायनिक नाम जो है इसका ये सिल्वर क्लोराइड है। फॉर्मूला AgCl, AgCl, ये इसका फॉर्मूला है। देख लेना, फॉर्मूले ज़रूरी होते हैं। फिर है फ्लूरन कास्टिक, व्यापारिक नाम है फ्लूरन कास्टिक ही है। फिर आगे का देखते हैं। रासायनिक नाम जो है सिल्वर नाइट्रेट है और इसका फॉर्मूला जो है AgNO3। फॉर्मूला फिर से एक बार देखते हैं, AgNO3। भाई एक बार मतलब फॉर्मूला ज़रूर याद कर लेना, ये आते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं अपना ना कर लेना, आप लोगों का करना चाहते हैं तो ये मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, मतलब दोबारा बता रहे हैं। नहीं तो आप लोगों ने पहले भी वीडियो देख रखे, हमने किसी का वो बार बार वो नहीं किया। ठीक है, इसको देख ही लेना, जो आते हैं वो मतलब बता रहे हैं आप लोगों को। अब अपने आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चाइनीज वाइट, व्यापारिक नाम चाइनीज वाइट ही है। रासायनिक नाम है इसका जिंक ऑक्साइड। सूत्र जो है ZnO। फिर देखते हैं ZnO, ZnO एक दो बार देखना और फिर इससे PDF से पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। फिर है जल गैस, व्यापारिक नाम जल गैस है। रासायनिक नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, COH2O, सॉरी इतना है प्लस H। फिर प्रोड्यूसर गैस है, व्यापारिक नाम प्रोड्यूसर गैस ही है। रासायनिक नाम कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का मिश्रण है और इसका फॉर्मूला जो है CO2 CO प्लस N2, CO प्लस N2, ये इसका फॉर्मूला है। म्यूटेरिक अम्ल है, व्यापारिक नाम म्यूटेरिक अम्ल है। रासायनिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। सूत्र जो है HCl, इसका सूत्र है। फिर है लाफिंग गैस पे, व्यापारिक नाम लाफिंग गैस है। रासायनिक नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड है। फॉर्मूला जो है Na2O है। फिर है संगमरमर, व्यापारिक नाम संगमरमर है। रासायनिक नाम जो है इसका कैल्शियम कार्बोनेट है। सूत्र जो है CaCO3। यार हम ज़्यादा दिन बाद ये मतलब PDF पढ़ रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हो, थोड़ा मतलब इधर उधर हो जाता है तो आप लोग मतलब अच्छे से कर लेना इसको। लाल दवा, व्यापारिक नाम लाल दवा ही है। रासायनिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट। फॉर्मूला KMnO4। फॉर्मूला फिर से देखते हैं, KMnO4, ये इसका फॉर्मूला रहा। फिर आते हैं आगे, जो देखते हैं बेकिंग सोडा, व्यापारिक नाम बेकिंग सोडा ही है। रासायनिक नाम इसका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। फॉर्मूला जो इसका जो सूत्र है NaHCO3। फॉर्मूला एक बार फिर से देखते हैं, NaHCO3, ये इसका सूत्र है। फिर है धावन सोडा, धावन सोडा का व्यापारिक नाम जो है ये धावन सोडा ही है। रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट है और इसका जो सूत्र है Na2CO3.10H2O। एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं, Na2CO3.10H2O। ये अच्छे से करके जाना और फिर वहाँ देखना, आपके अगर एक क्वेश्चन छोड़ देना साइंस के तब आके कहना कि भैया आपके क्वेश्चन बताए एक भी नहीं आया। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता, जो क्वेश्चन आया ना यार, इतने दिन से तो यही पूछे जा रहे हैं। साधारण नमक, व्यापारिक नाम जो है तो इसका साधारण नमक ही है और रासायनिक नाम जो इसका सोडियम क्लोराइड है और इसका जो फॉर्मूला है NaCl है। फॉर्मूला फिर से देखते हैं, NaCl। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, 569 क्वेश्चन पे हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। ठीक है, 570 पे है। सूर्य के केंद्रीय भाग कोर का ताप कितना होता है? तो विलियन केल्विन के होता है।
571 पे है, सबसे पहले किसने बताया था कि सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिकीय नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं? तो ये बताया था हैंस बेल्थ। ये हैंस बेल्थ है, उन्होंने बताया था। 572 है, सूर्य का दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रकाश मंडल। फिर आते हैं 573 पे, सूर्य की उम्र कितनी है? तो ये 5 मिलियन वर्ष है। 574 है, सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर है। फिर है 575 पे है, सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो ये मतलब 110 गुना बड़ा है। 576 पे आते हैं, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? ये लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। फिर है 577 पे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। फिर है 578 पे, सूर्य की सतह पर कुछ काली रेखाएं दिखाई पड़ती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है फ्राइनहाफर रेखाएं। फ्राउनहोफर रेखाएं। 569 पे आते हैं अपने, 79 पे आते हैं, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सूर्य किरण। 580 पे आते हैं अपने, सूर्य किरण में कौन सी किरण उत्सर्जित होती है? तो ये एक्स किरणें उत्सर्जित होती है। 581 पे है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति है, वो है। 582 है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह? तो वो बुध है। 583 है, किन 5 ग्रहों को खुली आंखों से देखा जा सकता है? तो देखा जा सकता है बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। फिर 584 पे है, किस ग्रह को छोड़कर सभी ग्रहों को घूर्णन परिक्रमण की दिशा है समान है? तो शुक्र और वरुण को छोड़ के। 585 पे है, बुध का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? तो इसका एक गुण है कि ये इसमें सबसे चुंबकीय क्षेत्र का होना। 586 पे है, कौन सा ग्रह सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है? तो ये दिखाई पड़ता है आपका बुध। फिर है 587 पे, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? तो ये करता है 87 दिन 23 घंटे में। 588 पे, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र ग्रह। सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहते हैं? तो ये शुक्र को ही कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये है आपका शुक्र। 591 पे है, किस ग्रह को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम यानी 10 घंटे का समय लगता है? तो ये लगता है सिर्फ बृहस्पति को। 592 पे है, बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 12 वर्ष। फिर है 593 पे, बृहस्पति के उपग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये है गैनामीड। इसका रंग जो होता है ये पीला रंग का होता है, गैनामीड। 594, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। हम लोगों ने ऊपर पहले ही पढ़ चुके हैं इसको। इसकी खोजकर्ता जो है प्रिस्टले हैं। 595, गोबर गैस में मुख्य कौन सी होती है? तो ये मीथेन होती है। ये भी ऊपर क्वेश्चन था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वो दो बार तो हो चुके हैं, तो देख लेना आप लोगों। 596 पे है, कुकिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त है? तो ये ब्यूटेन गैस होती है। 597 है, सबसे चमकने वाला और माचिस में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये फास्फोरस होता है। 598 पे है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एसिटिलीन का। फिर है 599 पे, जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है कार्बन डेटिंग विधि।
फिर आते हैं 600 पे, लालटेन में मिट्टी का तेल जो है बत्ती के किसके कारण ऊपर चढ़ता है, तो ये चढ़ता है कैसे तत्व के कारण। फिर 500 सॉरी 601 पे है, गोताखोर जो है, गोताखोर किस गैस के मिश्रणों का सांस लेते हैं, तो ये लेते हैं ऑक्सीजन और हीलियम का। फिर 600 पे आते हैं, 602 पे, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस रिवास हुआ था, तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। 603 पे है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो ये है वर्षा का जल। फिर 604 पे है, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती है, तो ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण। फिर है 605 पे, बायोडीजल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है रतन जोत। फिर आते हैं अपने 606 पे, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, तो ये की थी न्यूटन ने। फिर 607 पे आते हैं, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एसिटिल अम्ल। 608 पे नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। 909 में मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही में पाया जाने वाला, तो ये होता है सिल्वर नाइट्रेट। 500 सॉरी 610 पे है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। 511, प्याज व लहसुन में गंध किसके कारण आती है, तो ये आती है पोटेशियम के कारण। फिर है 512, एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो ये की थी रोंटजन ने। 613, समुद्र की गहराई मापते हैं अल्टीमीटर से। फिर है 614 पे, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था, तो ये वाटसन और क्रिक ने दिया था। 615 पे है, प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला पहला तत्व तो कौन सा था, तो यूरिया था। 616 पे है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फिर 500 सॉरी 1 मिनट 617 पे, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। फिर है 618 पे, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर जांघ की हड्डी होती है। 619 पे है, सबसे छोटी हड्डी, तो स्टेपिस, ये जो होती है कान की। 620 पे है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये विटामिन B12 में पाया जाता है। 621 पे, रतौंधी किस रोग की कमी से आती है, तो यह विटामिन ए की कमी से आती है। फिर है 622 पे, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये बेरी बेरी रोग होता है। आप यहाँ बी बी ऐसे भी याद कर सकते हैं, बी बी करके, बेरी बेरी। 523 पे है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो ये लुईस पास्चर ने की थी। 500 सॉरी 624 पे है, एक्स किरणें हैं विद्युत चुम्बकीय किरणें। 500 सॉरी 625, इंद्रधनुष बनने का कारण अपवर्तन है। 626 पे है, यदि हम चंद्रमा पर से आकाश को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई पड़ता है। 627 पे है, कच्चे फलों को पकाने में कौन सा काम आता है, तो एसिटिलीन आता है। 628 पे है, कृत्रिम वर्षा होती है, तो सिल्वर नाइट्रेट आइसोडाइस के कारण होती है। 500 सॉरी 629 पे, कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है, तो ये पारा जो है वो पाई जाती है। 630 पे है, वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर से मापते हैं। 631 पे है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदन होता है, तो ये भारी जल जो है वो होता है। 632 पे है, आतिशबाजी का रंग लाल जो होता है किस क्यों होता है, तो ये होता है स्ट्रासियम के कारण होता है। 633 पे, आतिशबाजी का रंग हरा होता है, ये होता है बेरियम के कारण। 500 634 पे है, जल में घुलने वाली विटामिन तो होती है B, C। और फिर 635 पे है, वसा में घुलने वाली विटामिन, तो यह है कीड़ा, ATEA। आप लोग ऐसे याद करना, कीड़ा, ये वसा में है, और जो बच जाए वो आपकी है पानी में घुलने वाली। 636 पे है, पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है।
637 पे है पेट्रोलियम में होता है हाइड्रोजन और कार्बन। 638 पे है प्राथमिक रंग जो है वो होते हैं लाल, नीला और हरा। 639 पे है मनोविज्ञान के जनक हैं अरस्तु। 640 पे है बाल मनोविज्ञान के जनक हैं जो ये हैं पेस्टालॉजी। 641 पे है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जो है वो है अर्थनार्ड डक अर्थनाइडक। 642 पे है अधिगमन मनोविज्ञान का जनक जो है अभिहास अभिहास हैं। 643 आधुनिक मनोविज्ञान का तो विलियम जेम्स हैं। 644 पे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के हैं तो विलियम वुड हैं, विलियम वुड। फिर आते हैं अपने 645 पे शिक्षा एक त्रिय ध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा एक ध्रुवीय प्रक्रिया है। फिर है 646 पे किसने कहा, ये किसने कहा था, तो ये क्या कहा था, जॉन डेवी ने। शिक्षा एक ध्रुवीय ध्रुवीय प्रक्रिया है, ये किसने कहा था, ये क्वेश्चन नहीं है इधर, ये कहा था जॉन एडम्स ने। फिर है 649 पे मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा, तो ये कहा था ब्लूम ने। 650 पे है वंशानुक्रमण माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं, किसका कथन है, तो ये कथन है रूथ वेंडिल का। 650 शेषवाला से किसने कहा था आदर्श काल है, किसका कथन है, तो ये था, एक मिनट, वेलेंटाइन का, ये था वेलेंटाइन का। 652 मनोवैज्ञानिक फ्रायड में स्वप्रेम की भावना नरसिफ की इस अवस्था को कहा गया, तो इस शेषवाला अवस्था को कहा जाता है। 653 वृद्धि और विकास के दो प्रमुख तत्व हैं, तो यह है वंशागत और वातावरण। फिर 650 पे वाटसन के अनुसार मूल संवेदन कौन कौन से हैं, तो ये हैं भय, क्रोध और प्रेम। 655 है शैशवावस्था में मस्तिष्क का विकास कितना होता है, तो ये होता है 90%। फिर है 656 पे 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्पर्श की अवस्था में होता है, किसका कथन है, तो ये कथन है थर्नडाइक का, ठीक है। फिर है 657 पे सांवेगिक विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये होता है शैशवावस्था में। 558 पे है दोहरा कारक सिद्धांत फ्रेडीर हर्ट्जबर्ग ने दिया। फिर है 559 पे द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया। 560 पे अधिगमन का हृदय व स्वर्ण का पथ किसने कहा, तो ये कहा अभिप्रेरणा को। 661 पे स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम है राजमार्ग है। तो आगे के क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। 20वीं सदी के बालकों को शताब्दी कहा है, ये था कहा था क्रो एंड क्रो ने। फिर है 563 पे किस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास दोनों तीव्र होती है, तो ये शैशव अवस्था में होती है। फिर है 564 पे है जटोला परीक्षण किसके संबंधित है, तो ये शारीरिक बुद्धि परीक्षण है, तो यह है 12 से 14 वर्ष तक के। फिर है 665 पे है प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, किसका कथन है, तो ये था क्रेंच व एक मिनट क्रेंच व
स्क्रैच फील्ड का। फिर आते हैं 666 पे, किसका कथन है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। ये था मास्क का। 667 पे, किसने कहा कि शिक्षा का कार्य मानव समाज को सांस्कृतिक सुसंकृत बनाना है। तो यह था श्री अरविंदो का। 668 पे, डायनामाइट के आविष्कारक तो ये थे अल्फ्रेड नोबेल। 669 पे, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी था, नील आर्मस्ट्रांग था। 670 पे है, अंतरिक्ष से जाने वाले पहला आदमी जो था अंतरिक्ष में जाने वाला, तो यह था यूरी गागरिन। 671 पे, सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान की है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो यह है रेफ्लेसिया। 674 पे, किस विटामिन को कोबाल्ट होता है, तो यह होता है B12 में। 676 पे, अमीनिया किस विटामिन से ठीक होता है, तो यह विटामिन बी से होता है। 676 पे, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। 677, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यह बेरी रोग होता है। 678 पे है, टाइफाइड शरीर में कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो ये आंत को प्रभावित करता है। 679 पे है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो ये की थी लुईस पास्चर ने। 680 पे है, हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने, जो की थी 1982 में की थी। 681 पे है, रक्त में कौन सा रक्त में पाया जाता है, तो ये लोहा तत्व पाया जाता है। 682 में अक्ष किरणें हैं, विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। 683 पे है, पानी में हवा का बुलबुला होता है, तो ये होता है अवतल लेंस का। 684 पे है, विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होता है, तो वो होता है न्यूनतम होता है। 685 पे है, सूर्य से पहले सूर्य दिखाई देने का कारण है, तो यह होता है अपवर्तन का कारण दिखाई देता है। 686 पे है, इंद्रधनुष बनने का कारण है, तो ये अपवर्तन होता है। 687 पे है, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बढ़ जाती है। बस दोस्तों इतने ही हमारे पास क्वेश्चन थे। जो आगे क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में दे देंगे, और बाकी इसका जो PDF है वो आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप सब हमारे टेलीग्राम से भी जुड़े, और भाई कृपया करके हमें बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस 5 सब्सक्राइबर दे दीजिए। बस इतना तो यार आप कर ही सकते हैं, आप फौजी हैं तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। और लगे रहिए, अपनी अच्छे से तैयारी करिए और अपना सपना पूरा करिए। जय हिंद।